So, welcome back, all of you, on the platform of Eco Study. In this part, we are going to discuss about linear algebra. क्या linear algebra के बारे में हम बात करेंगे इस पार्ट के अंदर. सबसे पहली बात है, what is linear combination? Linear combination. हम restricted होकर के linear algebra को पढ़ेंगे क्योंकि हम CVT पर्पस के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है. दैट्स वाई हमारा कुछ लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन होगा, जितना हमें जरूरत है उतना ही हमें पढ़ना है. ठीक है. लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि अगर कोई दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है, टू वेक्टर, नाम अगर दे v1 एंड v2, और कोई दो स्केलर है, दो स्केलर है, ओके, जो कि λ1 एंड λ2, ओके. देन y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मल्टीपल इसके साथ वेक्टर का स्केलर के साथ फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकेंड वेक्टर का सेकेंड स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो हमारा फॉर्म आएगा, दिस इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 एंड v2. Got it? So अगर हमारा लेट v1 एंड v2 be a two vector on real number and c1 and c2 are two scalar on real number, then y is equal to v1 λ1 plus v2 λ2 is known as a linear combination of vector v1 and v2. Got it? So this is the definition of linear combination. दो वेक्टर दो स्केलर है, आपस में जब मल्टीप्लिकेशन होके जब उसका एडिशन करते हैं तो वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं. ओके. अब हम चेक करेंगे कि क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, कुछ क्वेश्चन लेकर के. ठीक है. तो क्वेश्चन है, इज 3,4 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1,0 एंड 0,1. क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है 3,4. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ये जो 3,4 है, ये क्या दिया है, हमारा पॉइंट दिया है, ये y है. ये चेक करना है कि हमारा y जो है 3,4 वो लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है. गॉट इट? ओके. और ये हमारा 1,0 और 0,1 हमारा क्या दिया है, वेक्टर. तो वेक्टर v1 कितना है हमारा 1,0, वेक्टर v2 हमारा कितना है 0,1, राइट. अब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू λ1 c1 λ1 v1 प्लस λ2 v2, राइट. b का वैल्यू कितना 3,4 दिया है, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख ली. ठीक है. λ1 को λ1 रहने दीजिए, v1 का वैल्यू 1,0 दे दिया है, और v2 का वैल्यू हमारा कितना दिया है 0,1, राइट. अब अगर इसे सॉल्व करें तो 3 वो λ1 अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कितना 1 इंटू λ1 लैम्डा, यहाँ पे 0 इंटू लैम्डा 0, यहाँ पे 0, और λ2 मल्टीप्लीकेशन λ2, राइट. अब हम इक्वल टू है ये, और हम जानते हैं एडिशन का प्रॉपर्टी, क्या जानते हैं मैट्रिक्स के अंदर, अगर हमारा क्या हो, ऑर्डर सेम हो, तब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. तो यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर कितना का है, कितना, एक रो, दो रो और एक कॉलम, दो रो और एक कॉलम, दो रो और एक कॉलम, यहाँ भी दो रो एक कॉलम, तब हम एडिशन कर सकते. एडिशन अगर हम करें तो यहाँ पर λ1 प्लस 0 और नीचे में 0 प्लस λ2, तो यहाँ से क्या आएगा λ1 बाई λ2, राइट. और जहां पर λ1 का वैल्यू हमारा कितना है 3, और λ2 का वैल्यू कितना है 4. गॉट इट? तब हम कहेंगे यस, y इज अ, therefore y is a linear combination of vector v1, linear combination of vector v1 and v2. Got it? तो इस तरीके से कहेंगे
जब हमारा कोई पॉइंट दे रखा है और पूछ रहा है क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तब हमारा जो पॉइंट दे रखा है चेक करने के लिए वो हमारा क्या है, बाई है, और जो अदर 2 पॉइंट दे रखा है वो हमारा क्या है, वेक्टर है। और इस फॉर्म में अगर हमारा λ1 λ2 का वैल्यू आ रहा है तब हम इसे अब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर λ1 λ2 आ गया है तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम कहेंगे हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन है। गॉट इट। सो इस तरीके से हम लीनियर कॉम्बिनेशन पता कर। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वहां पर सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन। ओके। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके लिए, आप ट्राई करिए। इज 1,1 is the linear combination of 1,0 and 2,0। चेक करिए क्या है या नहीं। क्या 1,1 लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये दो वेक्टर हमारा जो गिवन है 1,0 और 2,0 का। No, sir. नो। सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज v1 and this is vector v2 and this is y, right। सो y is equal to, क्या जानते हैं, λ1 v1 प्लस λ2 v2। y का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1,1। v1 का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1,0, 1 और 0। और v2 का वैल्यू 2,0, राइट, 2,0। यहाँ से अगर आप चेक करें, सो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा तो लैम्डा, ये 0, यहाँ से 2 λ 2 और 0, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऊपर में एडिशन करेंगे तो λ1 प्लस 2 λ 2, इधर 1, और इधर नीचे में हमारा 0 प्लस 0 0, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि ये कितने ऑर्डर का है, ये ऑर्डर इसका 2 × 1, इसका भी ऑर्डर 2 रो है, एक कॉलम है, ठीक है। सो दोनों अगर हमारा क्या है, ऑर्डर सेम है, और हम अगर इक्वेट कर रहे हैं, इक्वलिटी का साइन है, तब हमारा जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब यहाँ पर ये 1 इज इक्वल टू व्हाट, λ1 प्लस 2 λ 2। नेक्स्ट वन, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या कभी हो सकता है 1 इज इक्वल टू 0? नो। सो दिस इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन of the given vector, that is λ1, that is v1 and v2। Got it everyone? Got it? Yes, sir. Yes, sir. So this is how, what is the geometrical meaning की बात करते हैं, what is the geometrical meaning of linear combination? So if 2 point is given, first point, let's suppose एक पॉइंट हमारा कितना गिवन था यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, एक पॉइंट हमारा 1,0 था और दूसरा पॉइंट हमारा 0,1 था, राइट। तो हमारा 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से हमारा 2 लाइन, एक तो हॉरिजेंटल एक वर्टिकल एक्सिस। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है क्या हम तीसरा लाइन फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने तीसरा लाइन फाइंड किया और वो कितना था हमारा, 3,4, 3,4, मतलब थ्राइस ऑफ फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ टाइम ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर कॉम्बिनेशन को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि दो अगर हमारा पॉइंट दिया हुआ है, 2 लाइन हमारा उससे ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। सो हम क्या वो दोनों वेक्टर के थ्रू हम क्या तीसरा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, नहीं कर सकते तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। गॉट इट एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके। सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन? थ्री ऑर्डर का मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि थ्री ऑर्डर का सॉल्व करने के लिए क्या वो लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, उसके लिए टाइम आपको ज्यादा लगेगा, और वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछेंगे थर्ड ऑर्डर वाला, ठीक है? क्योंकि उसको सॉल्व करने में थर्ड ऑर्डर को अगर आप सॉल्व करेंगे, ABCDEFGHI, ये हमारा 3 by 3 ऑर्डर का अगर हमारा मैट्रिक्स है, तो इसको सॉल्व करने में इसको जीरो बनाना होगा, फिर इसके हेल्प से इसको जीरो बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ, फिर इसके हेल्प से h को जीरो बनाओ, और f के हेल्प से i को जीरो बनाओ। तो ये आप जीरो फिर बनाओ, वहां पे जो भी मैट्रिक्स का वहां पर हमने जो पढ़ा था, वो सारे चीज को इस्तेमाल फिर करना होगा, एलिमेंट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगा आपका λ1 प्लस λ1 λ2 λ3 का वैल्यू क्या होगा। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है? तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है ना, वो स्पेशल केस है, लीनियर कॉम्बिनेशन का स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब जब हमारा स्केलर हमेशा पॉजिटिव हो, क्या हो, स्केलर हमेशा पॉजिटिव हो, और द सम ऑफ अ स्केलर इज वन। कितना? वन। गेटिंग? स्केलर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका सम क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। दैट इज नोन एज व्हाट? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट गाइस? सो लिखिए, it is a special case of linear combination where scalar are non-negative and their sum are and their sum total is वन। रीडिंग कि हमारा स्केलर क्या हो? नॉन नेगेटिव हो, साथ में जो सम हो वो कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई दो स्केलर, ये अगर हमारा कोई कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारा दिस वन, तो हमारा क्या होना चाहिए? जो λ1 और λ2 है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में जीरो और वन के बीच में ही होना चाहिए, वन से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, और दोनों का वैल्यू जो है वो एडिशन करेंगे तो वन होना चाहिए। अगर ऐसा हमारा केस है, तब हम कहेंगे वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, λ1 λ2 ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, देन वी से कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछा है, इज 3 by 4 and 1 by 4 are convex combination? Convex combination of vector 1, 0 and 0, 1। ये क्वेश्चन पूछ, तो दो वेक्टर दे दिया है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या होता है? दिस वन इज अवर इक्वेशन। y का वैल्यू यहाँ पे कितना? 3/4 दिया है, और 1/4 दिया है, राइट? λ1 b1 का वैल्यू 1, 0, और b2 का वैल्यू 0, 1, राइट? यहाँ से अगर इसे करें तो हमारा कितना आ जाएगा? इधर 3/4 और 1/4। यहाँ पे λ1 मल्टीप्लीकेशन λ1 और 0, यहाँ पे λ2 और 0 और λ2, राइट? प्लस 0 और λ2। यहाँ से अगर करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे तो λ1 λ2 आएगा, और λ1 का वैल्यू कितना आएगा? 3/4, और λ2 का वैल्यू कितना आएगा? 1/4। ओके, तो यहाँ पर एडिशन करने के बाद क्या आएगा? λ1, और यहाँ से λ2, और इक्वेट अगर करेंगे तो λ1 = 3/4,
और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/4। और ये क्या है, स्केलर। तो चेक करेंगे क्या स्केलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर दोनों का वैल्यू जो है वो एडिशन करने के बाद हमारा +1 होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही, λ1 प्लस λ2 अगर करेंगे तो +1 है, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर बात करते हैं तो हमारा दो वेक्टर था, एक वेक्टर 1,0, दूसरा वेक्टर 0,1। ये दोनों वेक्टर को अगर हम ये मिलाए, ओके, ज्वाइन करें ये दोनों पॉइंट को, ओके, सो हमारा जो ऑरिजिन से निकल करके कोई वेक्टर आ रहा है और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ज्वाइनिंग जो किए उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट हमारा बताएगा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस लाइन सेगमेंट, जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये क्या बता रहा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। गॉट इट? जो रेड कलर का लाइन है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट ज्वाइनिंग वेक्टर v1 एंड v2। जितना भी ये ज्वाइन किए दोनों वेक्टर का, तो जितना भी पॉइंट है इसके ऊपर, जितना भी पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट के लिए ऐसा हो सकता है, इस पॉइंट के लिए यहाँ से ओरिजिन से ऐसा लाइन आ सकता है, तो जितना पॉइंट है सारा क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ओके, सो द सेट ऑफ पॉइंट joining the vector v1 and v2. Next one, convex set. What is convex set? ठीक है, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? तो कॉन्वेक्स सेट का मतलब होता है कि अगर हम दो वेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्वेक्स का मतलब दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब अगर हम दो वेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं और वो जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइज कर रहा है क्या, जो हमारा सेट दे रखा है उसी के अंदर लाइज कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? जो हमारा सेट दे रखा है उसी के अंदर इंटायरली वो लाइज कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स सेट है। अगर इंटायरली लाइज नहीं कर रहा है तो उसे कॉन्वेक्स सेट हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूं। तो अ सेट एस इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स सेट। पिछली बार कॉन्वेक्स सेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ द लाइन सेगमेंट joining any two point of set S will lies entirely within set S, within set S। ओके, कोई सेट S है, उसमें अगर हमने दो पॉइंट के लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया और वो पॉइंट जो है वो लाइज कर रहा है, जो इंटायरली सेट एस है उसी के अंदर लाइज अगर कर रहा है तो हम कहेंगे हाँ कॉन्वेक्स सेट है। अगर नहीं लाइज कर रहा है इंटायरली तो हम कहेंगे नहीं, वो कॉन्वेक्स सेट नहीं। ओके, सो अगर एग्जांपल दे करके मैं समझाऊं आपको। ओके, कोई सेट एस है, कोई सेट ए है, और यहाँ पर दो पॉइंट है और दो पॉइंट को हमने क्या किया, सिर्फ ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है?
बताइए, ये सेट का पूरा एरिया क्या होगा? इस सेट का पूरा एरिया जो है वो ये पूरा एरिया है, पूरा रीजन है इसका। और क्या इस पूरे रीजन के अंदर हमने सिर्फ दो पॉइंट को लिया और दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया? और क्या ये पूरा इंटायरली जो दोनों लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये लाइन व्हाइट कलर का लाइन इंटायरली सेट एस के अंदर है या नहीं है? है या नहीं है? इनसाइड बॉन्ड, इनसाइड सेट है या नहीं है? ये हमारा पूरा क्या था? सेट था। ये ब्लैक कलर का जो मैंने अभी शो किया, ये हमारा क्या? पूरा पूरा सेट का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम दो पॉइंट को ले और उसे ज्वाइन करें और वो लाइज करे विथिन, ठीक है, इंटायरली वो लाइज करे विथिन सेट, देन वी कैन से दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो यहां पर देख सकते हो, दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ये व्हाइट लाइन जो है वो विथिन बिल्कुल सर्कल है, राइट, कंप्लीटली इस सेट के अंदर लाइज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्वेक्स सेट, इट इज कॉन्वेक्स सेट। ओके, ये इंटायरली लाइज कर रहा है। नेक्स्ट वन, और ओके, ये अब बताइए क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? दो पॉइंट हमने लिया है, बाउंड्री पॉइंट है, और दोनों बाउंड्री पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, क्या ये बी कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? तो लाइज क्या करना चाहिए हमारा? इंटायरली अंदर लाइज करना चाहिए, ठीक है, जो सेट एस है उसके उसका जो भी बंडल है उसके अंदर हमारा लाइज करना चाहिए। यहाँ पे कहाँ लाइज कर रहा है? बाउंड्री पे। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? विल लाइज इंटायरली विथिन सेट एस। विथिन का मतलब अंदर लाइज करना चाहिए, नॉट ऑन बाउंड्री। गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? No, sir. नो, Sir. नो, सो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, बिकॉज फिर से ये बाउंड्री के ऊपर ये लाइज कर रहा है, ये इंटायरली अंदर लाइज करना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट वन, अब है ये कॉन्वेक्स सेट या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. because Yes, sir. because line segment lies between region, yes, okay, लास्ट आपको एग्जांपल दूं, लाइक क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? कॉन्वेक्स सेट है या नहीं? No, no, sir. एवरीवन एग्री? सब कोई राजी है इससे? Yes, sir. बिकॉज ये तो यहाँ पे इसका रीजन था ही नहीं, सेट एस का, यहाँ पे या ई सेट का रीजन हमारा कौन सा था? रीजन हमारा ये, और लाइस कुछ पॉइंट है हमारा जो बाहर लाइस कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट है वो कुछ पॉइंट हमारा बाहर लाइज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि वो कंप्लीटली इंटायरली अंदर लाइज करना चाहिए, तो इट इज नो। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स सेट को पता करें। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? Yes, sir. अब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात अगर करें, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स सेट? सो सेट S is said to be convex set if v1 and v2 vector belongs to सेट S। v1 और v2 दोनों क्या S वेक्टर में बिलोंग्स करना चाहिए, दैट इंप्लाइज लैम्डा 1 v1
lambda 1 b1 plus lambda 2 b2 is belongs to इन S। अगर दोनों वेक्टर बिलोंग कर रहे हैं S के अंदर, तो ये इंप्लाइज करता है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मीन्स हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी बिलोंग करेगा सेट S के अंदर, जहां पर वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स अगर चाहिए तो, एंड lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1. Okay, so this is a criteria for representation of a convex set. Getting my point, everyone? Getting my point? कि अगर कोई सेट Yes, sir. है, दो वेक्टर है v1 और v2, और वो इस के अंदर इस से बिलोंग करता है, इस सेट है हमारा, उसके अंदर बिलोंग करता है, तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, इस के अंदर बिलोंग करेगा, या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, इस के अंदर बिलोंग करेगा, जहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 और 1 के बीच में होंगे, और लैम्डा प्लस लैम्डा 2 का वैल्यू 1 होगा। सो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। गॉट इट गाइस? हो गया? हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दो S एंड T जो है वो दो कॉन्वेक्स सेट है, आर टू कॉन्वेक्स सेट, S और T क्या है, दो कॉन्वेक्स सेट है, देन व्हाट, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे S और T का, तो वो भी कॉन्वेक्स सेट ही रहेगा, इंटरसेक्शन करने के बाद भी वो कॉन्वेक्स सेट ही रहेगा। नेक्स्ट वन, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर भी वो कॉन्वेक्स सेट ही रहेगा। नेक्स्ट वन, अगर दोनों का हम एडिशन करेंगे फिर भी वो कॉन्वेक्स सेट ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन किए एक का, और दूसरे का दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन किए, फिर भी वो कॉन्वेक्स सेट ही रहेगा। Getting my point? So these are some properties of convex set. Okay? Okay. Yes, sir. Okay. Next, अब हमें चेक करना है क्वेश्चन के थ्रू क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। हमारा सेट दे दिया है x, y belongs to x square plus y square greater than equal to 1, और आपसे पूछ रहा है is this is a convex set or not, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारा इक्वेशन क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन, और ये किसका इक्वेशन होता है, अगर आपको याद हो तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। सो एच और के यहाँ पर क्या है, जीरो है, मींस एच और के क्या था, सेंट्रल ओरिजिन पॉइंट का कॉम्बिनेशन, राइट। आर क्या था, रेडियस, रेडियस कितना है 1, तो हमारा एक सर्कल यहाँ पे है, क्या बता रहा है यहाँ पे, एक सेट जो है किसका है, सर्कल का है, और जिसका ओरिजिन कितना है 0,0, और रेडियस कितना है हमारा 1, कितना, आर इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन। अब देखिए इस सेट के अंदर अगर कोई भी पॉइंट हम ले और वो लाइज करे कंप्लीटली, देन वी कैन से यस दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट, अगर नहीं लाइज करे तो हम कहेंगे वो कॉन्वेक्स सेट नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ इस सेट से, लेट सपोज मैं 0,0 लेता हूँ, 0 और 0, अगर 0 0 मैं लूँ तो यहाँ से x का भी वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू ऑरिजिन का पॉइंट लूँ 0,0, x का वैल्यू क्या 0 का स्क्वायर, y का वैल्यू 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
इधर वैल्यू हमारा क्या, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ओरिजिन से अगर मैं कोई भी पॉइंट रेडियस के ऊपर, कोई भी रेडियस में गिव मी अ सेकंड गाइस, नहीं is this is a convex set, yes or no everyone? नो सर। Why? क्योंकि आप कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे रेडियस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट आपका क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट, जो कि विथिन सेट नहीं होगा, वो एट बाउंड्री होगा, और बाउंड्री पॉइंट को हम कॉन्वेक्स सेट नहीं कहते। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। So that's why this is not a convex set. Okay? ठीक है? Yes, sir. Convex set. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, क्या हमारा ये कॉन्वेक्स सेट होगा? ये पाराबोला है, पाराबोला का ये इक्वेशन है, राइट? जो एक्स एक्सिस पे आपका है, ठीक है ना, आपका पैराबोला। तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा या नहीं होगा? तो ये इक्वेशन जो है वो किसका है? पैराबोला का है। क्लास 12th के अंदर हमें 11th का ये मैथ्स के अंदर आपका पढ़ना था, राइट? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, और पाराबोला हमारा कैसा होगा? इसका ओपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड होगा, राइट? सो ये अब आपका बोला है क्या ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो हम कोई भी पॉइंट इसके अंदर लेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर जो ये अगर सेट है, तो जितना भी पॉइंट इसके अंदर होगा, इसके अंदर अगर लाइज कर रहा है, जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ वो कॉन्वेक्स सेट है। अगर नहीं लाइज कर रहा है तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट टेक 1,0, 1,0, राइट? या इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू दिया हो। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4ax। वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू ए, और x का वैल्यू 1। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 4a, और a हमारा क्या होगा, 4a। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा, 1। a का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, 1। ओके, सो यहाँ पे कोई भी हम अगर पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, 1,0 हमने पॉइंट लिया, कोई भी हम इसके अंदर पॉइंट अगर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट एक तरीके से बताएगा। कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो एक तरीके से हमारे कॉन्वेक्स सेट बताएगा। गेटिंग? सो इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। यहाँ पर ये ए क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आएगा 0, 0 से बड़ा आएगा। दिस मीन्स इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, सो आप लॉजिकली डिडक्ट कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। कभी सेम चीज के ऊपर कॉन्वेक्स सेट होता है, कभी नहीं होता। ये लॉजिकल के ऊपर बेस्ड है, जो जैसा सोचता है उसके आधार पर ये कॉन्वेक्स सेट बनता है या नहीं बनता। ओके एवरीवन? ओके, यस। हाँ, बस आपको ये जानना है क्या कॉन्वेक्स सेट होता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स सेट कहते किसको है। और बाकी ये लॉजिकली डिडक्शन है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, क्योंकि सेम एग्जांपल के अंदर देखा गया है, कहीं पे बोला गया कॉन्वेक्स सेट है, कभी भी बोलते कॉन्वेक्स सेट नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस? ठीक है, बहुत ही आसान भाषा या सरल भाषा में ये कहे कि अगर कोई दो वेक्टर है v1 और v2, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर है, मतलब एक वेक्टर जो है वो कितना है, 1,2,
और दूसरा वेक्टर जो है वो कितना है, लाइक 2,4, 2,4। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वेक्टर 2 में अगर 2 से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना 2 से, सो ये 2,4 बन जाएगा। तो ये क्या है, स्केलर है। तो V2 जो वेक्टर है वो क्या है, इसका स्केलर है। अगर हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं V1 में तो ये हमारा V2 बन जाता है। अगर हमारा स्केलर है कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का, तब हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस। और अगर वो आपस में स्केलर नहीं है, दोनों वेक्टर बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग का मतलब एक है 1,2 और दूसरा है 3,4, 3,4, राइट। अब आप देख सकते हो कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे नहीं इक्वल कर सकते, दोनों वेक्टर अलग अलग है V1 V2। देन इन दिस केस वी से व्हाट, कि दिस इज आवर लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। Yes, sir. सो मैं डेफिनेशन आपका लिखता हूं। व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस? सो टू वेक्टर V1 and V2 are said to be linear dependence कब, if at least one vector is, at least one vector is scalar multiplication, scalar multiple of other। ठीक है, एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एग्जांपल, अगर V1 वेक्टर हमारा 3,1 है और V2 वेक्टर हमारा कितना है 6,2 है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो जो V2 वेक्टर है वो 2 टाइम है किसका, V1 वेक्टर का, राइट। अगर 2 3,1 करेंगे तो ये 6,2 आ जाए। यहाँ पे स्केलर का क्या है, कितना वैल्यू 2। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये स्केलर मल्टीपल है V2 इज अ, दैट इज V2 वेक्टर इज अ स्केलर स्केलर multiple of V1 vector. Hence it is a linear, hence it is linear dependent. Got it? Any problem? Anyone? No, sir. ठीक है, अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हम किस तरीके से करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन? सो एक वेक्टर हमारा क्या है 3,1, ओके। सो 3,1 हम लेते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट, राइट। तो यहां से हमारा एक वेक्टर गुजर रहा था, तो दूसरा भी जो हमारा पॉइंट आएगा जो वेक्टर है वो वेक्टर इसी पॉइंट के ऊपर सेम लाइन के ऊपर लाइज करेगा। दैट इज यहाँ पे 3,1 है और यहाँ पे 6,2, सेम पॉइंट के सेम लाइन के ऊपर आपका, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपका लाइज करेगा। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ द पॉइंट लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट। गॉट इट, गॉट इट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंस? व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंस? लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे का स्केलर नहीं होंगे तब उसे हम लीनियर इंडिपेंडेंस कहेंगे। सो द टू वेक्टर V1 and V2, टू वेक्टर V1 and V2 are said to be linear independent if neither of them
is a scalar multiple of other. Scalar multiple of other. That is known as linear independence. Okay, जब आपस में एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, that is known as linear independence. एग्जाम्पल के तौर पे अगर v1 वेक्टर हमारा 3,1 है और v2 वेक्टर हमारा 6,4 है, तो हम नहीं कर सकते ये आपस में एक दूसरे का स्केलर ये और नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंस. ओके ओके, ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो यहाँ पे कैसा फिगर हमारा बनेगा. सो अगर हमारा एक पॉइंट था 3,1, v1 वेक्टर एक लाइन हमारा पास करेगा इसके थ्रू वेक्टर v1. दूसरा पॉइंट हमारा कितना है 6,4. तो 6,4 आपका लाइक यहाँ के 6,4 सेम लाइन के ऊपर नहीं ये लाइज करेगा, डिफरेंट लाइन के ऊपर ये लाइज करेगा. राइट, तो दूसरा वेक्टर डिफरेंट लाइन. ओके, सो टू वेक्टर v1 एंड v2 आर नोन एज लीनियर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट if they do not lies on same straight line. Same straight line joining origin. Joining origin. So that means linear independent होगा. फिर समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? समझ में आया? Yes, sir. Anyone any problem? किसी को भी? Anyone? No? Okay. Krishna, Ayush, Abhishek, everyone. No, sir. No, sir. Okay. Next one, what is the mathematical definition of linear dependent and linear independent? So two vectors are said to be a linear dependent. Linear dependent कब कहेंगे? जब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर C1 C2 यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इफ ये C1 नहीं, यहाँ पे λ1 λ2 लिख सकते हैं या C1 C2 बात बराबर. ठीक है, λ1 भी आपका स्केलर है, λ2 भी स्केलर है, यहाँ पर C1 C2 भी आपका क्या है, स्केलर है. ठीक है, मैं λ1 ही लिखता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो समझने में बाद में भी. λ1 λ2. तो लीनियर डिपेंडेंट कब कहेंगे? जब λ1 और λ2 का वैल्यू 0 कभी नहीं हो, तब हम क्या क्या कहेंगे? वो लीनियर डिपेंडेंट. वो आपस में क्या है? लीनियर डिपेंडेंट है. बट इफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर आर सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट, कब कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट? लीनियर इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब हमारा सॉरी ये दे रखा है एंड जहां पर λ1 और λ2 की वैल्यू क्या हो? 0. ऐसा स्केलर एग्जिस्ट करे λ1 और λ2 जहां पर ये दोनों की वैल्यू हमारा क्या हो? 0. दैट इज नोन एज, यहाँ पे कंपलसरी है कि दोनों की वैल्यू 0 होना चाहिए. दैट्स मीन्स लीनियर इंडिपेंडेंट. तो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट. तो डिफरेंस की बात करते हैं तो लीनियर डिपेंडेंट कब होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा? दिस इज ओके. ओके एवरीवन, ठीक बा? Yes, sir.
Yes, sir. नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कोई वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। हाउ टू फाइंड थ्रू डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, सो डिटर्मिनेंट मेथड के अंदर अगर बात करें हम, तो अगर हमारा कोई दो वेक्टर है लाइक 1,0 और 2,0, तो यहाँ पे क्या देखें, 1,0 पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर 2,0। तो दूसरे वेक्टर में अगर हम स्केलर क्वांटिटी 2, पहले वेक्टर में अगर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्केलर को, तो ये दूसरा वेक्टर आ रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे का आपस में स्केलर है, इसलिए आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट में क्या, सेम लाइन के थ्रू पास करेंगे, तो यहाँ पे लाइन आपका कुछ ऐसा होगा, सेम लाइन के थ्रू। और अगर इस लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं, तो क्या कोई एरिया है इस लाइन का, कोई भी एरिया, नो। तो एरिया यहाँ पे क्या होगा, 0। किस केस में, लीनियर डिपेंडेंट के केस। ओके, तो लीनियर डिपेंडेंट के केस में एरिया क्या होगा, 0। एरिया 0 होने का मतलब क्या है, हमारा डिटरमिनेंट जो होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। तब हम कहेंगे वो लीनियर डिपेंडेंट। और अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं है, 0 कब नहीं होगा, जब दो वेक्टर होगा, दोनों आपस में स्केलर नहीं होगा। लाइक एक पॉइंट जो है वो 1,0 है, दूसरा पॉइंट जो है वो 0,1 है। तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे का स्केलर नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी कोई कभी भी हम स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम नहीं डिपेंडेंट बना सकते हैं, राइट। तो एक लाइन आपका देख सकते हो इसके थ्रू पास किया, दूसरा लाइन जो है वो इसके थ्रू पास किया। और यहाँ पे कुछ एरिया बन सकता है इस दोनों वेक्टर के बीच में, कोई एरिया लाइक ये स्क्वायर के टाइप का या रेक्टेंगल के टाइप का कुछ एरिया बन सकता है। और यहाँ पे एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। Yes, sir. सो अगर हमारा कोई वेक्टर है ए 1 2 और 0 0, 1 2 और 0 0, ओके। सो क्या ये ए वेक्टर जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। डिटरमिनेंट निकालिए, गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप डिटरमिनेंट निकालें। ओके, सो कितना निकला डिटरमिनेंट, So, 0. डिटरमिनेंट कितना निकला, ये 2 × 2 वेक्टर का डिटरमिनेंट निकालना तो आपको सिखाया है बेसिक। क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। डेट ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 × 0 माइनस 2 × 0, राइट। ये कितना आ गया हमारा, 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो डेट ए कितना है, 0। दैट्स वाई दिस हमारा ये क्या होगा आपका, लीनियर डिपेंडेंट हो, लीनियर डिपेंडेंट। ये ओके, सो दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट। एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी प्रॉब्लम, एनीवन। No, sir. ओके, सो आपका दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू लेट सपोज 1,0 0 1। क्या है, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, फाइंड करें। क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, Sir, independent. Independent. पक्का। Yes, sir. इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सीयूईटी के अंदर, जो आप देख करके बता सकते हैं वो डिपेंडेंट है या नहीं है, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ पे 1 आ रहा है डिटरमिनेंट, जो कि 0 नहीं है, इट्स मींस व्हाट, लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी। ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है जो वन लाइनर है।
लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। सो आपको लास्ट में एक पॉइंट कंक्लूजन में लिख लेना है। क्या लिखना है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर आर क्या होगा बताइए? लीनियर लीनियर क्या होगा? अगर 0 है तो वेक्टर क्या होगा? Dependent. लीनियर डिपेंडेंट। ये पास के फ्लैट वाले को भी सोचना चाहिए, बगल में कोई निशान रहता है। लग रहा है इतना सब्जी के अंदर ये मिर्च डाल दिया ना कि यहां तक खांसी आ रहा है। सो अगर हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो हमारा लीनियर डिपेंडेंट होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो लीनियर हमारा इंडिपेंडेंट हो। एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। तो यहाँ पर देखिए हमारे बगल फ्लैट वाले जो हैं वो एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नलिटीज कैसा है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है जो मेरे ऊपर लग रहा है, राइट? राइट, इकोनॉमिक्स टर्म में अगर बात करें तो दिस इज आवर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन मी। ओके, सो अब देखिए जो अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट, ये वन वर्ड है, ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके, तो जो आपका नॉन जीरो वेक्टर है अगर हमारा, तो वो हमेशा क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन। क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं लैम्डा वन मीन्स लैम्डा आई इंटू क्या हम जानते हैं? भी आई इज इक्वल टू 0, समेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है? आपका वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है, वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है, तो जीरो कौन हो सकता है? स्केलर। स्केलर क्या हो सकता है? जीरो। और अगर स्केलर आपका जीरो हो तो मैंने ऊपर आपका मैथमेटिकली डेफिनेशन के अंदर आपको बताया था, अगर हमारा स्केलर जीरो होता है तब हमारा कंपलसरी है जीरो होगा, दैट इज नोन एज लीनियर इंडिपेंडेंट। राइट, यस और नो? यस और नो? मैंने ऊपर ये डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ाया था क्या, कि जहां पर लैम्डा वन और लैम्डा टू क्या जीरो हो, कंपलसरी है। राइट, तो यहाँ पे क्या हम एक सिंगल वेक्टर जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है तो वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। कैसे? हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा आई प्लस बी आई इंटू बी आई, समेशन लगा दिया, और बी आई कह रहा है ये नॉन जीरो है, और इसको जीरो होने के लिए पक्का ये क्या होगा? फिर जीरो होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर के इक्वेट होगा जीरो इज इक्वल टू जीरो। मीन जो स्केलर है वो क्या होगा? जीरो होगा। तब हमारा क्या होगा? दैट इज नोन एज स्केलर जीरो कब होता है? जब लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। बस आपको ये याद रखना है, नॉन जीरो वेक्टर जो होता है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। गॉट इट एवरीवन? दिस इज प्रूफ, ये नीचे में आपका प्रूफ। ओके, Yes. यस। अगर कोई सेट जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है, जैसे अभी नॉन जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है, दैट इज नोन एज लीनियर इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर वो जीरो वेक्टर को कंटेन कर रहा है, रीडिंग, इज ऑलवेज अ लीनियर डिपेंडेंट, फिर वो क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंट होगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समेशन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन को। ओके, यहां पर कह रहा है कि आपका वेक्टर क्या है? जीरो है। ये आपका क्या कह रहा है? आपका वेक्टर क्या है? जीरो। ये तो स्केलर है, ये वेक्टर हमारा क्या है? जीरो। अगर वेक्टर हमारा जीरो है तो मतलब जरूर जो सिग्मा ए जो हमारा लैम्डा आई है वो जीरो हो भी सकता है या जीरो नहीं भी हो सकता है। राइट, ये जीरो हो भी सकता है, लाइक ये जीरो नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव है।
अगर ये पॉजिटिव है मीन्स क्या पढ़ाया था, लैम्डा 1 अगर लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इन दिस केस दिस इज लीनियर डिपेंडेंस, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो अगर सेट जीरो वेक्टर का है तो लीनियर डिपेंडेंट है, नॉन जीरो वेक्टर का है तो लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके, ओके एवरीवन। Yes. Okay, next one, next point. If a set has more vectors, then there are entries in each vector. The set is always a linear dependent. The set is always linear dependent. ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा आपका वेक्टर है, ठीक है, मोर वेक्टर है किसी सेट के अंदर, ठीक है, और हर एक वेक्टर के अंदर कोई इंटरेस्ट है जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, सारे के अंदर मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे का है, तब हम कह सकते हैं हाँ ये वेक्टर जो है आपस में लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंट है। ओके, सो दिस इज आवर पॉइंट। नेक्स्ट, next last point, that is if there are 3 or more वेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर, और उन्हें हम लीनियर डिपेंडेंट तभी कहेंगे, लीनियर डिपेंडेंट हम तभी कहेंगे इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम, जो डेफिनेशन ही था, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, कोई एक जो है वो दूसरे का क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो कम से कम, तब हम कहेंगे हाँ वो लीनियर डिपेंडेंट है। मतलब जो आपने स्केलर पढ़ा था कि एक अगर दूसरे का क्या स्केलर है, तब हम उसे क्या कहते थे, लीनियर डिपेंडेंट कहते थे। उसी तरीके से 3 से या 3 से ज्यादा वेक्टर है, तो अगर एक भी किसी कोई एक वेक्टर भी दूसरे वेक्टर का वो क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है, तब हम क्या कहेंगे कि हाँ वो लीनियर डिपेंडेंट है। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। Yes. ओके, सो दिस आर एंड वन Yes, थ्योरम। sir. एक थ्योरम आपको क्या है कि अगर कोई वेक्टर हमारा v1 v2 v3 जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट देन v1 प्लस v2 वेक्टर, v2 प्लस v3 वेक्टर एंड v1 प्लस v3 वेक्टर आर ऑल्सो अ लीनियर इंडिपेंडेंट, तो उनका सम भी क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्रूफ आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको एक थ्योरम है जो ध्यान रखना है कि अगर 3 वेक्टर है हमारा, वो तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो उनका सम भी आपस में करेंगे वो भी क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। ओके एवरीवन, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत बताइए। No, sir. ओके, No, sir. तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करके लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज आपके लिए नया है, एक ही दिन में अगर आपको सारा चीज बता दिया तो सारा ऊपर से जाने लगेगा, क्या क्या बता दिया, क्या पढ़ा दिया, नहीं समझ में आया कुछ, इस तरीके से। ठीक है, Okay. ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन आने की क्या चांसेस है आज के लेक्चर से, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट आपका क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मैथमेटिकल डिफिनेशन, व्हाट इज थ्योरेटिकल डिफिनेशन, व्हाट इज डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू डेफिनेशन। आपको सीधे डिटर्मिनेंट दे देंगे और पूछेंगे बताइए ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर, तो वहां पर तुरंत आप ये जो है कि इज इक्वल टू अगर 0 है डिटर्मिनेंट, तो हम कहेंगे लीनियर डिपेंडेंट है, नहीं है तो लीनियर इंडिपेंडेंट। ओके,
सो इस तरीके से फिर आपका कुछ प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको बताया, कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया। कल कॉन्वेक्स सेट का मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा कि वो जो आपका आ रखा है प्रीवियस ईयर के अंदर। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, एंड लास्ट थिंग दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, सो इतना आज का लेक्चर। कल हम होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो बोथ। ठीक है, और इस तरीके से हमारे लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे फॉर यू ओनली फ्रॉम योर सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू। साथ में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम कल ही समझेंगे। ठीक है, कि हाउ वी कैन फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जहां से इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट से क्वेश्चन आया है, होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, एंड रैंक मैट्रिक्स से पिछली बार क्वेश्चन आया है। सो दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस टॉपिक। ओके एवरीवन? ओके, ओके सर। किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? सर कल सुबह 9 बजे के कल क्लास है क्या? कल सुबह को मैथ्स का ही क्लास होगा मॉर्निंग। ओके, कल मॉर्निंग में हमारा यही सेम लीनियर अलजेब्रा का ही क्लास हो। क्लास से पहले एक बार आप रिवाइज कर लेना, जो पीछे की चीज है बस उसे एक बार देख लेना। ठीक है, और सभी कोई कल सुबह को ज्वाइन करें, क्योंकि नहीं ज्वाइन करेंगे लाइव क्लासेस का अलग होता है और आप रिकॉर्डेड देखेंगे उसका अलग होता है। दोनों का समझने का दायरा जो है वो अलग अलग। सो कल आप सुबह को ज्वाइन करें और लीनियर अलजेब्रा को खत्म करके फिर हम वेक्टर के ऊपर चलेंगे। ओके एवरीवन, Okay, sir. गुड नाइट। Good night, sir. Thank